अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया मावश खान की ज़मानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब सुमो अमीर ने नए ईस्वी साल की आमद के मौके पर दोस्त मुल्कों के बादशाहों, सुदूर और कायदीन के साथ मुबारकबाद के बरकी पैगामात का तबादला किया है। फलस्तीनी इनकलाब के शुरू होने की सालगिरह के मौके पर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जामे कौमी मुज़ाकरात की अपील की है। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया गया है, जबकि नया साल शुरू होने के 1 घंटे बाद दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। ये था अहम खबरों का खुलासा। पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने नए ईस्वी साल की आमद के मौके पर दोस्त मुल्कों के बादशाहों, सुदूर और कायदीन के साथ मुबारकबाद के बरकी पैगामात का तबादला किया है। साहिब सुमो अमीर ने अपने पैगामात में इन सरबराहान की सेहत और सादत और उनकी कौमों की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी दोस्त मुल्कों के औलिया उहूद और नायब सुदूर के साथ नए ईस्वी साल के आमद के मौके पर मुबारकबाद के बरकी पैगामात का तबादला किया है। नायब अमीर ने इन औलिया उहूद और नायब सुदूर के नाम अपने पैगामात में उनकी सेहत और सादत और उनकी अक़वाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं का इजहार किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने नए ईस्वी साल के आमद के मौके पर दोस्त मुल्कों के वज़ीर आज़म के साथ मुबारकबाद के बरकी पैगामात का तबादला किया है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगामात में उन वज़ीर आज़म की सेहत और सआदत और उनकी कौमों की मज़ीद तरक्की और खुशहाली की तमन्नाओं का इजहार किया है। फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली जारहियत की बरकरी पर मुतनब्बे किया है और जोर देके कहा है कि अमन व सलामती का रास्ता ये है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनका आज़ाद और मुकम्मल खुद मुख्तार मुल्क मिल जाए, जिसका दारुल हुकूमत मशरकी अल-कुद्स हो। प्रेसिडेंट अब्बास ने फ़लस्तीनी इनकलाब की 98वीं सालगिरह के मौके पर सबसे अपील की है कि जल्द अज जल्द फ़लस्तीनी कौमी जामे सियासी डायलॉग और मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। उधर गजा की पट्टी में फतह तहरीक के चेयरमैन अहमद हुल्स ने एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए इसराइली कब्जे के साथ तय पाने वाले समझौतों पर नजरसानी की अपील की है कि वो इन समझौतों की पाबंदी नहीं कर रहा। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की इसराइली खिलाफ वर्जी पर अदालत इंसाफ से उसकी राय तलब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से कसरत राय के साथ मंजूर की जाने वाली करारदाद को फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना मसले की एक नई फतह करार दिया है और कहा है कि बिलाखिर उनकी आज़ाद रियासत कायम होगी, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। मोहम्मद इश्तिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदाद अपनी टाइमिंग के लिहाज से गैर मामूली अहमियत रखती है कि ये ऐसे वक्त में जारी की गई जबकि इसराइल में दाएं बाजू की इंतहा पसंद पार्टियां बरसरे इक़्तिदार आ गई हैं, जो फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हक की मज़ीद खिलाफ वर्जियों की धमकी दे रही हैं। इसी तरह फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी UN की इस करारदाद का खैर मकदम करते हुए इसे सही रास्ते पे रखा जाने वाला एक कदम करार दिया है और अरब पार्लियामेंट ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद का खैर मकदम किया है। ट्यूनिस की प्रेसिडेंसी ने मुल्क में नाफिज इमरजेंसी की मुद्दत में 1 माह की तौसी का ऐलान किया है। ये मुद्दत आज शुरू होने वाले महीने जनवरी की 30 तारीख को खत्म होगी। इस प्रेसिडेंसी ने अपने एक बयान में बताया है कि प्रेसिडेंट कैस सईद ने अपने एक सदारती फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें मुल्क में हंगामी हालत की मुद्दत में 1 माह की तौसी कर दी गई है, जो आज 1 तारीख से शुरू होकर 30 जनवरी को खत्म होगी। सूडान की अबूरी कौंसिल के सदर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने अपने मुल्क के कौमी लीडरों
اور سیاستدانوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ سوڈانی صفوں میں اتحاد اور سوڈانی عوام کے حاصل کردہ ملک میں وحدت اور تعمیر کی بنیادیں رکھنے کے تاریخی موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ عبدالفتاح البرہان نے سوڈان کی آزادی کی 67ویں سالگرہ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے ادارے کو سیاسی عمل سے بالکل نکال دینے کے پابند ہیں اور اس کے ساتھ ہی عبوری دور کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ زیر اثنا سوڈان کی عبوری کونسل نے زور دے کے کہا کہ جوبا کا امن سمجھوتا ایک جامع سمجھوتا ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اب پھر سے جنگ کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ اس عبوری کونسل کے ایک رکن الطاہر الحجر نے کہا کہ اب اولین اہمیت کا کام یہ ہے کہ پناہ گزین اور بے گھر ہو جانے والے لوگ اپنے اپنے علاقوں اور دیہاتوں میں واپس چلے جائیں اور تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا جائے۔ حکمران عبوری کونسل کے ایک دوسرے رکن الہادی ابریس نے اپیل کی ہے کہ وہ دارفور کے جنوبی علاقوں میں ہونے والے خونریز قبائلی تشدد کی تحقیقات کرائی جائیں۔ لبنان کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کی بحریہ نے جنوبی لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی عبوری فوج یونیفل کے تعاون سے طرابلس کی بندرگاہ کے قریب سمندر میں پھنسی ہوئی ایک کشتی میں سوار 200 سے زیادہ مسافروں کو بچانے کا آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ یہ لوگ غیر قانونی طور پہ لبنان کے علاقائی پانیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بچاؤ کی اس آپریشن کے دوران غرق ہو جانے والے 2 مسافروں کی لاشیں بھی سمندر سے نکال لی گئی ہیں۔ روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے زور دے کر کہا ہے کہ ماسکو اس وقت مغرب کے ساتھ ایک محاذ آرائی میں ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تاریخی حقوق کا دفاع کرے جس میں کوئی کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے نئے سال کی آمد کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے بقول روسی قوم کو متحد نہیں کر دیا جاتا۔ ان کا اشارہ یوکرین کے ان علاقوں کی طرف ہے جس میں روسی زبان بولی جاتی ہے۔ روسی پریزیڈنٹ نے یہ بات ایسے وقت میں کہی ہے جبکہ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کی جانب سے زبردست حملے کیے گئے ہیں جن میں میڈیا کے مطابق کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے متنبع کیا ہے کہ اگلے آنے والے عرصے میں ان کے ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ صدر شی جن پنگ نے لوگوں سے کہا کہ وہ بچاؤ کے اقدامات کی مکمل پابندی کریں تاکہ ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن کی صورتحال سے بچا جا سکے۔ چینی پریزیڈنٹ کی جانب سے تنبیہ ایسے وقت میں دی گئی ہے جبکہ اٹلی، فرانس اور جرمنی نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے پابندی لگا دی ہے کہ وہ ان ملکوں میں داخل ہونے سے پہلے کورونا سے محفوظ ہونے کا سرٹیفکیٹ دکھائیں۔ چین نے ان ملکوں کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے امتیازی فیصلہ قرار دیا ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے کل شمالی کوریا کی طرف سے کی گئے میزائلوں کے نئے تجربوں کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیونگ یانگ کے بارے میں زیادہ سخت اور فیصلہ کن موقف اپنائیں۔ وینزویلا کی حزب اختلاف نے متوازی حکومت کو ختم کرنے اور اس کے سربراہ خوان گوائیڈو کو معزول کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ واضح رہے کہ خوان گوائیڈو نے آج سے 4 سال پہلے متنازع انتخابات میں نکولاس مادورو کی کامیابی کے بعد خود کو ملک کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا تھا۔ امریکہ سمیت کئی مغربی ملکوں نے اس کی حکومت کو تسلیم بھی کر لیا تھا، لیکن خوان گوائیڈو اپنے حریف صدر نکولاس مادورو کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکا تھا۔ کروشیا کی حکومت نے آج نئے سال کی پہلی تاریخ سے اس کے ملک کے 2 علاقوں شنگن اور یورو میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اب کروشیا اور شنگن میں شامل دوسرے ملکوں کے ساتھ بری، بحری اور ریلوے لائن کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی۔ اسی طرح کروشیا اب یورو میں شامل ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کروشیا میں اس کی کرنسی کونا کے بجائے یورو کرنسی استعمال ہوا کرے گی۔ دنیا کے 8 ارب سے زائد باشندوں خوشی، مسرت اور امید بھرے جذبات کے ساتھ آنے والا نیا سال جانے والے سال سے بہتر اور اچھا سال ثابت ہو سن 2023 کا استقبال کیا ہے۔ سن 2022 کے دوران سیاسی، اقتصادی، ماحولیاتی اور اسپورٹس کی سطح پہ بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اس سال میں غلے،
अनाज और तवानाई की मंडियां हिलकर रह गई थीं और साल का अख्ताम तो बहुत बुरे मौसमियाती मज़ाहिर के साथ हुआ है। कतर में तो इस साल में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई कि कतर ने पूरे मिडल ईस्ट में पहली मर्तबा कराए जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के बेहतरीन इंतजामात करते हुए अरब इलाके की बहुत खूबसूरत और ताबनाक तस्वीर पेश की है। और यहाँ साल 2022 का इख्तिताम गैर मामूली खुशियों के साथ हुआ है, जिसके चर्चे ही नहीं बल्कि खुद वो खुशियां भी दुनिया के तमाम बड़े आज़मों तक फैल गई हैं। और अब कुछ खबरें खेलों की। कतर की फुटबॉल नेशनल टीम 25वें गल्फ क्लब टूर्नामेंट के मुकाबलों में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रही है। ये टूर्नामेंट 6 जनवरी से इराकी शहर बसरा में शुरू हो रहे हैं और 19 जनवरी को इस गल्फ कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। कतर की नेशनल टीम स्पार एकेडमी के ग्राउंड्स पर अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 4 जनवरी को बसरा के लिए रवाना होगी। कार रैली के आलमी शोहरत याफ्ता कतरी ड्राइवर नासिर सोले अल अतिया ने सऊदी अरब में शुरू होने वाली 45वीं टकार रैली 2023 की तमहीदी मरहले में कल चौथी पोजीशन हासिल की है। सऊदी अरब मुसलसल चौथे साल में भी टकार रैली की मेजबानी कर रहा है और ये रैली 15 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें 68 मुल्कों के 820 ड्राइवर और नेविगेटर हिस्सा ले रहे हैं। डकार रैली 14 मरहलों पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 8,549 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। कल के तमहीदी मरहले का फासला 13 किलोमीटर था। बहरे अहमर के साहिल पर कराए जाने वाले इस मरहले में 820 ड्राइवरों और नेविगेटर्स ने हिस्सा लिया। नासिर अल अतिया ने गुज़श्ता साल इस कार रैली का टाइटल हासिल किया था। अलबत्ता कल वो तमहीदी मरहले में चौथे नंबर पर आए। उन्होंने मुकर्ररा फासला 8 मिनट और 12 सेकंड में तय किया, जबकि स्वीडन के ड्राइवर माटियास एक्सट्रॉम ने यह फासला नासिर अल अतिया से 12 सेकंड पहले यानी पूरे 8 मिनट में तय कर लिया था। पुर्तगाल के 37 साला फुटबॉल स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब सऊदी अरब के अल नसर क्लब के साथ 2.5 साल का मुआहदा कर लिया है। उन्होंने नवंबर 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को एक मुतनाज़े इंटरव्यू के बाद छोड़ दिया था। रोनाल्डो ने अपने इस इंटरव्यू में क्लब के मैनेजर पर तनकीद की थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ताल्लुक पुर्तगाल से है। उनकी उम्र 37 साल है। खबरों के मुताबिक सऊदी अल नसर क्लब रोनाल्डो की खिदमात के एवज उन्हें $75 मिलियन सालाना अदा करेगा और उन्हें अल नसर क्लब की शर्ट नंबर 7 दी गई है। सऊदी क्लब अल नसर ने अपने एक बयान में कहा है कि रोनाल्डो के साथ होने वाला ये एक ऐसा मुआहदा है जो उन्हें न सिर्फ मजीद कामयाबी हासिल करने की तरकीब देगा, बल्कि सऊदी लीग, सऊदी कौम और उसकी आने वाली नस्लों को बेहतरीन खिलाड़ी बनने की तरकीब देगा। स्पेनिश लीग के मुकाबलों में कल बार्सिलोना क्लब की टीम इस टूर्नामेंट में रॉयल मैड्रिड पर अपनी बर्तरी से उस वक्त महरूम हो गई जब स्पेनवेल क्लब की टीम कैटलोनिया की 15वीं मरहले में उसके साथ खेले गए मैच में 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गई। आज का नशरिया कबल होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर ने नए ईस्वी साल की आमद के मौके पर दोस्त मुल्कों के बादशाहों, सुदूर और कायदीन के साथ मुबारकबाद के बरकी पैगामात का तबादला किया है। फलस्तीनी इनकलाब के शुरू होने की सालगिरह के मौके पर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने जामे कौमी मुज़ाकरात की अपील की है। रूसी हमलों में यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया गया है, जबकि नया साल शुरू होने के 1 घंटे बाद दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज़ एडिटर सैफुर रहमान, स्टूडियो ऑपरेटर मोहम्मद हसन सुडानी, कैमरामैन हाफिज और महाविश खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं।
तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को, जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।